धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सत्संग जी जरा ये बताना आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ये थोड़ा ऐसा ही है सेटअप आज। अगर आवाज़ आ रही हो तो बताओ जी। फिलहाल जुगाड़ ही है। आवाज़ आप देख के बता दीजिए अगर आ रही हो जी। तो सत्संग जी बाकी आप जानते ही हैं जो चल रहा है ये सब कुछ यूपी में जो भी चल रहा है। तो खैर व्यस्त हैं, थोड़ा बाहर हैं, फ़िलहाल भी सड़क पे हैं और साइड में गाड़ी रोकी हुई है एक बारी। तो इससे ज़्यादा कैमरा सेट नहीं होगा जी। तो 2 दिन से मैंने तो देखा नहीं है प्रोग्राम। जिसने भी देखा हो बता दीजिएगा थोड़ा बहुत भी यूपी वाले का प्रोग्राम कुछ देखा हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। क्या कंटेंट है क्या नहीं। आप कुछ भी उन्होंने खास कुछ बोला तो बता दें। 1-2 पॉइंट्स जो मेरे पास SMS में आए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि बड़ा अजीबोगरीब है जो कहानियाँ पिताजी सुनाया करते भी सुनाया, अब इसको 72 हुरें भी दिखने लगी हैं और ऐसा कुछ बताया भी, हुरें परियां ये सब अब उसको दिखने लगी हैं। तो कहीं की कहानी कहीं घुसा देता है। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है क्वेश्चन याद करता है, 5-7-10 क्वेश्चंस याद करवा दो तो कई बार कच्चे पक्के याद कर लेता है और जब एग्ज़ाम में सवाल का जवाब देना होता है तो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उसकी एक एक लाइन सब में जोड़ देता है। मतलब आंसर बन होता कुछ और है, बन कुछ और जाता है। तो कुछ यही हाल यूपी वाले बाबा जी ने कर रखा है भी, बताना कुछ और होता है, बता कुछ और बैठते हैं। तो ये सब चल रहा है। और सुना है भी, आज किसी ने भी बताया फ़ोन पे कि ये बताया कि हुरें परियां वो पिताजी कहानी सुनाया करते, लेकिन उसमें गुणगान गाते थे सतगुरु का, ईश्वर का भी। ईश्वर की प्रकृति की उपमा करता है एक फ़कीर और इसको हुरें परियां दिखने लगी उस उपमा में। तो खैर जो भी है। और एक दिलचस्प बात ये है कि कुछ लोग गए थे, पता नहीं बाकी कितनी सच्चा है, कोई किसी ने व्यंग कसा है क्या है। वो कहे जी हम वहाँ पे गए थे यूपी मिलने के लिए भी, चलो देख के आते हैं, पूछ के तो आए भी कितना सही बोल रहा है ये। पूछते हैं, बड़ा दावा करता है भी मैं जिगरे वाला हूँ, चलो देख के चेक कराते हैं एक बारी। कहे चेक करने गए तो गेट वालों ने बोला, कहे जी, उसने कहा जी हमें मिलना है। तो कहे जी जो लोग मतलब यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है। तो बोला जी किसको अलाउड है। कहे जी जो ऐसे फेंके हुए टुकड़े छलांग मार के खा सकें, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही, उन्हीं जीव जंतुओं को और बंदों को ही अलाउड है। जिनको जैसे टुकड़े फेंक के जाए वो खा सकते हैं छलांग मार के, उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन है, बाकी किसी को परमिशन नहीं है। तो फिर बोला भी हम तो ऐसे छलांग मार के फेंके हुए टुकड़े खाते हैं, इसलिए हमारे को परमिशन है। अगर आप खा सकते हो फिर तो आपको परमिशन है अंदर जाने की, वरना नहीं है। बाकी हालांकि कहने का अंदाज शायद व्यंग का ही है, पर बात तो सही है, क्योंकि हालत यही है वहाँ पे जाने वालों की कि अगर वो ऐसे फेंके हुए टुकड़े खा सकते हैं तो उनको अलाउड करते हैं। बाकी कोई सवाल पूछने वाला हो तो हवा खिसकने लगती है। खैर जो भी है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे एडम ब्लॉक वाले थे ना, ढीठ होते हैं भी, बिल्कुल एडम ब्लॉक वाले बेशरम होते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ मर्जी कह लो उन्हें, कुछ भी कह दो, उन्हें ढीठपना है। मतलब जैसे ना चिकने घड़े जिसे हम कह देते हैं, कुछ इसी तरह का ये है। हम समझते हैं ना भी हाँ भी कहाँ से गुण खींच के ला रहा है और कौन कौन से गुण खींच रहा है। तो मुझे लगता है इसने तो गुण एडम ब्लॉक से खींचे हैं सारे के सारे। और हर तरफ से मतलब जो भी इसको मिला, अभी ढीठ कैसे बनाया जाता है, बेशरम कैसे होते हैं, और जो मुंह में आया बोल दिया, पता नहीं सता नहीं। और 4 कहानियां याद कराई, एक कौन सी कहानी कहाँ जोड़नी है, किस टॉपिक पे जोड़नी है पता ही नहीं है। अभी क्या बीच में मैं माइक हूँ, माइक से मेरी रहमत तो है जो भगवान की है, आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। मतलब क्या है कि कोई सिर पैर नहीं है, तुक नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन क्या ये मैंने तो सिर्फ सुनी है जो लोगों ने बताई हैं। फिर भी आपने क्या क्या चीज़ नोटिस करी है आप बता सकते हैं भी, जो आपने नोटिस करी हो कुछ। नाराजी सभी लिख रहे हैं, कोई आपने कुछ नोटिस किया, क्योंकि मैंने पिछले कल, आज और कल कुछ नहीं सुना है। कुत्ते वाला वीडियो जो आया था वो भेजा किसी ने, वो देखा था।
तो भी कुत्तों से बड़ा प्यार है इसको, पालतू कुत्ते रखने का शायद ज़्यादा है, तो बहुत सारे रखे हुए हैं। तो खैर खुद भी बना हुआ है, बाकी पता नहीं क्या करके मानेगा। लेकिन एक बात तो है, आज वाले बंदे की बोली में हरियाणवी टच था। हाँ, एक और चीज़ आई याद इससे। एक तो आजकल ये पुत्र पता नहीं कहाँ से घुस गया है इसमें, पुत्र बहुत करने लगा है। मतलब इसको ये नहीं दिखता भी सामने कोई गणमान्य व्यक्ति खड़ा है, कोई समझदार खड़ा है, कोई जनप्रतिनिधि खड़ा, सबको पुत्र करने लगा है। अभी आप लोगों ये पुत्र कहाँ से घुस गया है इसमें। पिताजी तो कभी नहीं बोलते थे, पिताजी तो सत्संग की स्टेज से बेटा भी नहीं बोलते जल्दी जी कह के बोलते थे सबको, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन ये अलग ही है, क्योंकि अब ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि पिछली बार तो इसने दिखाया कि मेरे अंदर शाह सतनाम सिंह जी महाराज की आत्मा घुस गई, मेरी हाइट बड़ी हो गई, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए। लेकिन अब मेरे को लगता है ये शाह मस्ताना जी महाराज वाली एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शाह सतनाम सिंह जी महाराज भी पुत्र नहीं करते थे, हजूर महाराज तो बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये मतलब शाह मस्ताना जी महाराज थोड़ा इस तरह से टच में बोलते थे। तो ये क्या लिखा ऊपर, आज तो ये भी बोला है कि अगर कोई 100 रुपये दे उसमें से 20 खुद रख ले और 80 सेवा पर लगा दे तो कोई बात नहीं। यहाँ तो उल्टा, यहाँ तो 20 भी नहीं लगाते, 100 के 100 ही रख लेते हैं। जी, आशीर्वाद देने का तरीका बड़ा अजीब लगा मुझे। हाँ, अरे अजीब क्या है, अब क्या है, एक तो होता है भी गधे घोड़े में तो फिर भी कहो भी 4 पैर होते हैं, भी शरीर थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। अब इसका तो गधा घोड़ा तो का मेल भी नहीं है, इसका तो मतलब आप कहोगे भी एक चूहा हो गया और एक शेर हो गया, इस लेवल का भी डिफरेंस कह दो तो भी मतलब छोटा डिफरेंस है ये। अच्छा, समुद्र से सोना निकाल रहा है, खदानों वाले परेशान है कि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है। हाँ, इनको बोलो कि एक फिल्म आई थी KGF, उसका 3rd पार्ट यही बनाएगा, 2 पार्ट तो आगे हैं। तो पटियाला को फिर से डेरा बनाने को बोल रहे हैं हनीप्रीत के नौकर। ईसाई धर्म में माइंड शब्द गलत लिखा है, कमाल हो गई। अभी तो धर्मों में कभी कुछ गलत होता है। एक नया नाम और जोड़ा गया, भगवान का नाम है श्याम। अच्छा, नहीं कुछ नहीं है, मेरे को लगता है ये ना प्रो हिंदुइज्म ज्यादा है। और जैसे ना हम कहीं भी RSS का एजेंडा जैसे रहता है एक, क्योंकि क्या है कि जैसे पिताजी कभी देवी देवताओं में उलझाते नहीं थे। अब इसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपसे कोई पूछे भी चंद्रदेव तो पत्थर है, ये है वो है। अभी सत्संगियों से चंद्र देवता के बारे में कौन पूछ रहा है। ये पता नहीं चंद्रदेव की पूजा ज्यादा करके आया है, चंद्रमा चंद्र से कोई इसका कोई ग्रह गुरु चंद्र में जुड़ता है, तो ये चंद्रमा के पीछे पड़ा हुआ। पिछली बार भी चंद्रमा के पीछे पड़ा हुआ था, उसका रिमोट कंट्रोल होता है भी, सब कुछ होता है। अभी तो मतलब ये भी पता भी रोबोट भी, और भी रिमोट कंट्रोल तो होता है भी। कभी कभी चंद्रमा देवता छुट्टी चला जाता है, फिर सूर्य देवता उसके रोबोट से चंद्रमा देवता बना देता है। भी रोबोट का चंद्रमा देवता भी तो कुछ ये भी बना सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बाकी क्या है कि चलो आके सुनेंगे। कहता है इसको संतों में माइंड गलत लिख दिया, इसके ईसाई संतों ने। हाँ, ये मतलब क्या है कि आप देखो ना, धर्मों में कांट छांट नहीं करता। कल तो परसों तो ये बोल रहा था मैं किसी धर्म में कांट छांट नहीं करता, अब ये कांट छांट शुरू कर गया। लगता है ये सारों का हाइब्रिड है। अभी जैसे एक और था पहले आया करता है बाबा, वो हर एक धर्म के ग्रंथ में कांट छांट ही करता रहता था। तो भाई अधीरा से भी गंदी शक्ल है इसकी। नहीं, अधीरा की तो फिर भी चलो वो एक फिल्म स्टार है, वो तो मुंह धोलेगा तो अच्छा लगेगा, ये तो मुंह धोले और भी बिगड़ जाएगा। अरे कोई नहीं, ये जिन नेताओं लोगों की बात करवाई गई है। हाँ, तो ये सुरेंद्र खानपुरिया जी, ये श्लोकों का यही है। इसको 3-4 श्लोक बचा रहे, वो रोज स्टूडेंट तो है ही है ये, इसको हनीप्रीत इसकी क्लास लेके इसको याद कराती है। अब ये भूल जाता है, इधर का उधर जोड़ देता है, उधर का इधर जोड़ देता है, इसको पता तो होता नहीं है।
भी कौन सा श्लोक कहाँ जोड़ना है। और बाकी पिताजी ईसाई धर्मों में पिताजी सुनाया करते, एक यूहन्नस ऐसे कोई संत होते हुए हैं जो सूफ मतलब ईसाई धर्म के, उनके बारे में काफ़ी बताया करते थे, आपको ध्यान हो भी। एक संत थे यूहन्नस ऐसा कुछ नाम था, उनकी भी काफ़ी चर्चा करते थे। और हाँ, वो राजा सिद्धू जी सही बता, बहुत गंद पाया इस बंदे ने, क्या तो करें, भी समझ नहीं आता। अब इतना गंद पाया इसने, अब इसको कौन सी गाड़ी दें, क्या दें, चलो जो भी है। लेकिन क्या है कि इसको जरा इतना भी पूछ लेना चाहिए था भी मेरे जो साथ संगत पे उस पर गोली क्यों चलाई बीजेपी वालों ने गोली क्यों चलवाई। आज उनको बड़े आशीर्वाद बांट रहा है, तो ये भी पूछ लेना था भी गोली क्यों चलवाई। बाकी क्या है कि ना, इसका डबल एजेंडा है। एक तरफ तो भी ये पिताजी को बदनाम कर रहा है या उनकी आइडियोलॉजी भी खत्म कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी खुद की अजीबोगरीब सोच को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको क्या लगता है, आरएसएस वालों को भी शायद इसके जरिए से कुछ चंद्र देवता को पूजने लग जाएगा। अब पिताजी ने अपने को वचन किए हुए हैं भी देवी देवता को आप पूजो या ना पूजो, वो तो अपना काम करेंगे ही। ये तो पिताजी ने अपने को वचन किए हैं भी उनको आप पूजो या ना पूजो, तो वो करेंगे। लेकिन ये देवी देवताओं का अपना असूल है, मतलब उन्होंने करना ही करना है। और ये क्या कहता है जी, सूर्यदेव महान है, चंद्रदेव महान है, मतलब इसको अलग ही है। अभी तो दार काट ले, हमें लेना नहीं कुछ उनसे। पिताजी ने तो हमारे को बताया है भी हमारी इस देही को सिमरा देव, भी जिस जो देही हमें मिली है इसके लिए देवी देवता भी सुमन करते हैं। और साथ संगत का दर्जा, सेवादारों का दर्जा तो पिताजी ने देवी देवताओं से भी ऊंचा रखा है। अभी तुम देवी देवताओं के पीछे पड़ा रहा, हमें क्या लेना है। तो क्या है कि कोशिश तो ये कर रहा है, पर क्या है इसको सिखा के भेजने वाले और इसको स्पॉन्सर करने वाले दोनों को पता ही नहीं ना अभी इस मामले में, तो भी संगत देवी देवताओं के पीछे पड़ेगी नहीं। थोड़े दिन पहले किसी ने एक बताया, किसी ने सपना अपना, उसको सपना आया, कहते भी एक ऐसे सपना आया भी ट्रकों में संगत भरी जा रही है और एक बहन है और उसका बेटा है, वो उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ट्रक पे, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करते करते वो चढ़ गए। जैसे वो चढ़ गए और चढ़ने के बाद ट्रक कहते एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में ले जाएंगे जिसकी 50-50 फीट ऊपर दीवारें थी और बहुत बड़ा गेट था और उसमें लगभग लोग चले गए अंदर, लेकिन वो फिर लेडी और वो उसका बच्चा बाहर रह गया। तो जब वो बाहर रह गए तो उसके बेटे ने कहा भी जरा गेट के नजदीक होकर खड़ जाते हैं, जैसे खुलेगा अंदर घुस जाएंगे। तो कहते जी हम जैसे ही हल्का सा गेट खुला हम धक्का मार के अंदर घुस गए। और कहते जब वो अंदर घुस गए तो देखा भी 5 से 7 लाख लोग लगभग हैं और ऐसे पूरा नाच रहे हैं। और आगे एक बहुत सुंदर सा शेर है और शेर के ऊपर एक बहुत जबरदस्त आदमी बैठा है और ये बहुत नाच गाना हो रहा है, बड़ा तकड़ा म्यूजिक चल रहा है। जो ऊपर शेर के ऊपर बंदा बैठा है वो बोलता है जी मैं फलाना देवता हूँ, अब नाम किसी का लेंगे तो छुट जाएंगे भी, उसने तो नाम भी बताया था कि मैं फलाना देवता हूँ और मैं तुम्हें ये वही जो इसकी वाली बातें हैं, समुंदर दूंगा, हीरो दूंगा, ये दूंगा, समुद्रों में समुंदर दूंगा, ये सब कुछ वो घोषणाएं करता है। सारे खुश हो जाते हैं, ताड़ियां मारते हैं। लेकिन कहता बस मेरी एक शर्त है कि जैसे वो शर्त बताता है भी क्या शर्त है, तो क्या भी जब वो शर्त बताता है भी आप डेरे को मानना छोड़ दो, डेरे जाना छोड़ दो, मतलब पिताजी को मानना छोड़ दो और फिर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। ये सुनते सारे परेशान हो जाते हैं भी ये क्या बोल गया, ऐसे बोल गया, वैसे बोल गया, तो करते सारे भागने लगते हैं। लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका होता है, 50-50, 60-60, 100-100 फीट ऊपर दीवारें होती हैं। तो जो लोग होते हैं वो भागने की कोशिश तो करते हैं पर भाग नहीं पाते वहां से। और ये हालत कुछ उसने बताया, वो कहते फिर उसकी नींद खुल गई और उसको लगा भी नहीं भी इसका मतलब एक स्टेज पे जाके हम घिर जाएंगे और आखिर में जो ये हमारे को लालच दिखा रहा है यूपी वाला, ये फाइनली हमारे को जाके फंसा देगा। तो खैर आज से ये बोल दिया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ गया को दिल से सजदा करना आज के बाद वहां भगवान है। हाँ वो यही ट्रैक पे है ना। असल में पिताजी क्या बोलते थे, मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बौर जन्म ना आवा। मन मंदिर तन भेष कलंदर मतलब क्या है कि ये शरीर ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है और इसमें ईश्वर के बैठने की जगह है दिल और इस मंदिर में जाने का रास्ता है ये द्वार।
10वां द्वार। तो ये पिताजी बताया करते हैं। अब इसने कौन से मंदिरों में मत्थे टकवाने हैं वो भैया तुम टेक लेना जिसने टेकने हैं। बाकी मंदिर अपनी जगह है, हर कोई लोग जाते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है भी जब अपने को भगवान ही मिल गया तो आप फिर नीचे बी ग्रेड सी ग्रेड वालों से लेना क्या है। तो खैर अभी तो बहुत कुछ होएगा, फिक्र मत करो, चलता रहेगा। अब क्या है जिसने छलांग मार मार के वो बिस्कुट खाने हैं इसके वो खा लो, बाकी हमारे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। भी ऐसा है जी, अब ज़्यादा समय तो नहीं हो पाएगा आज क्योंकि थोड़ा समस्या है। कल कोशिश पूरी रहेगी, आज 2 दिन से बाहर थे तो कल कोशिश रहेगी। अच्छा 17 तारीख को स्टेज से उतरते में गलती कर गया था, उसके बाद 2 दिन से बहरूपे की स्टेज से उतरते की वीडियो ही आने नहीं देते। अब बहुत कुछ, अब गलतियां ही गलतियां कर रहा है, सही तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो खैर जो भी है, लेकिन जिनको ये लक्ष्य होतला जी लिख रहे हैं अभी कोई दवाई बूटी खिलाओ, इसे क्या लिखा पूरा, दवाई बूटी खिलाओ और खुजली लगी है इनको। अच्छा यार खुजली सही में इनको खुजली बहुत है। पूरे कमेंट क्या आएगा कि लिखा है खुजली, सही में इसको यूपी वाले को खुजली बहुत है। एक तो यहाँ बहुत खुजली होती है इसके, एक यहाँ बहुत होती है और एक यहाँ पीछे यहाँ गर्दन पे यहाँ बहुत खुजली होती है। खुजली तो इसके पहले भी थी बहुत, पिछली बार भी आया ना, इस बार थोड़ी कम है पर है खुजली। तो खैर, और जब आपको सुनते लगता है कि नहीं कुछ नहीं, पिताजी सुनते हैं तो वो भी ठीक लगते हैं। पता आधा नारा लगाया उसने, एक समझ नहीं आ रहा, अभी लगता है कि कुछ नहीं, लगता है कि कहीं कुछ काला है। देखो ऐसा है संतों के मामले में कहीं दो राय होती ही नहीं है, सच्चा संत हो ना वहाँ कोई दो राय होती ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, बाकी चलने दो। और एक MSG और यूथ आइकन के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या है कि वो कोई एडमिन है उनको थोड़ा उनके विचार बदले हैं। हमारा पेज नहीं था वो, हमारा तो फेथ वर्सेस वर्डिक्टी है, तो हमारा एक मेंबर का था, तो उनके थोड़े विचार अभी बदले बदले से हैं, थोड़े दिन में फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं है इसमें। और कोई नई चीज भजनी भी मिलेगा कि हाथों नीचे। अच्छा एक और उसने मेरे को किसी ने बताया था, क्या भी ऐसा है भी एक सिर से लेके पांव तक आपको शरीर के अंदर बरकतें आएंगी। अब ये कौन सी बरकतें आएंगी पता नहीं, भी शरीर सिर से लेके पांव तक कौन सी बरकतें आती हैं। तो आप जिसको भी आए तो बताना भी आपके शरीर में कौन सी बरकतें आए। जो उनसे यूपी वाले के चेले हैं पूछ भी लेना भी किस तरह की फोटो खींच के रख लेना इनकी, पता चल जाएगा शरीर में कौन सी बरकतें आई हैं। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली। अरे दाल भी नहीं है वो कुछ और ही है, वो दाल नहीं है, वो मेरे को लगता है मिट्टी मुट्टी काली करके पाई है, इसको दाल बता रहे हैं ये, वो दाल भी नहीं होएगी वहां पे। तो खैर कुछ ठीक है जी। कोई फिलहाल तो ऐसा है कि एक बार सड़क पे रुके हुए हैं और लंबा सफर है करना है। और नहीं हंसते हुए राक्षस लगता है, नहीं वो तो बिना हंसे शक्ल से वैसे ही लगता है। वो मेकअप इतना है ढंग से नजदीक, वो तो कैमरे का एक्सपोजर बड़े DSLR वगैरह लगा लेते हैं तो थोड़ी बहुत शक्ल इसकी ठीक हो जाती है, वरना करीब से देख लो तो बंदा छोटा बच्चा भी डर जाए। तो खैर वो जानवर तक डर रहा है, अगर आप देखोगे ना जानवर तक डर जाता है इससे। जितेंद्र खुराना से बात हुई, उसने कहा भी आप संगत के सामने नकली असली का स्पष्टीकरण दे, तो कहता तुम मेरे पास फोन मत करना, मैं तुम पर केस कर दूंगा। नहीं उसके बस का है नहीं भाई, तो उसे फोन कर दे, कोई केस नहीं करता हो, फिक्र ना करो, उसके बस का कुछ नहीं है। और डिग्री तो उसने वहां से ली है, गोरख धंधा चला रखा। गोरख नहीं है ये, मांगने का धंधा है। गोरख धंधा तो फिर भी चलो कह लो भी समझ नहीं आता, ये तो साफ समझ आता है। सुबह बोलेगा समुंदर, दोपहर को बोलेगा समुद्र में समुद्र, शाम को बोलेगा इसके चल आके भी 500 दे दो। नहीं हाँ ये गुरदीप गुरु लिख रहा है अभी, नहीं देखो यार ऐसे उसे बिकाऊ कुत्ता मत, दल्ला मत कहो उसे, दल्ला तो नहीं है वो। भोंकता तो भी नहीं है, ठीक ठीक हाँ इंसानों वाली भाषा तो बोलता है, पर ऐसा तो नहीं कहो यार, इतना तो ना कहो उसे। खैर छोड़ो, ठीक है, बाकी बोलने को तो कुछ ही बोल दो। हाँ टॉपिक का भी ऐसा है, ये मैं वो कई बात नहीं कही भी, टॉपिक शुरू कहाँ से करता है
कहीं और ही बोल जाता है। तो खैर ठीक है, काफ़ी समय हो गया सर, कितना हो गया भाई जी, 20 मिनट हो गए अपने। तो ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है। बाकी जो हमने 5-7 दिन मीटिंगें की हैं, तो हम दीपावली के बाद भी रखेंगे मीटिंग। जो लोग नहीं आ पाए सिर्फ उन्हीं के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। बाकी जो साइन कर गए थे, जो डॉक्यूमेंट्स अपने दे गए थे, उसके अलावा जो नहीं आ पाए उनके लिए मीटिंग रखेंगे। और कोशिश करेंगे मीटिंग हाईवे पे ही कहीं रख लें, बजाय क्लिनिक पे, क्योंकि क्लिनिक पे अब थोड़ा मरीज वगैरह का सिस्टम चल पड़ा है। नहीं क्या दवाई दें भाई इसको, यूपी वाले को समझ नहीं आता। आप कह रहे हो दवाई दे दे इसको कोई, अब इसको कौन सी दवाई दें? अभी जहर खा खा के तो भला बड़ा है ये, दवाई कहाँ से असर करेगी इसको छितर ही असर करेंगे। चलो खैर, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए। तो आप दुआ कीजिए, पिताजी के चरणों में प्रार्थना कीजिए, नारा लगाइए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। और सत्संग जी, जो आपने पिछले 7 दिन में वो मीटिंग करके जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो आज आपके वो डॉक्यूमेंट जहाँ जाने चाहिए थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं, आज सबमिट करा के ही आए हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ हो, तो बाकी इजाज़त दीजिए, कल कोशिश करेंगे। और जो ये जूपी ब्लूपर्स वाले जो वीडियो एडिट करके भेजते थे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट है भी आप ये जूपी ब्लूपर वाला वीडियो जो भी एडिट करते थे थोड़े बहुत कर दो, बाकी ऊपर लिपा पोती तो हम कर ही देंगे। तो आप जो एडिट करना थोड़ा जानते हो, बना सकते हो, ये जूपी ब्लूपर वाले जो पिछली बार आपने बनाए थे, वो इस बार इसके सामने ही बना देते हैं। जिगरे वाला है, सच बोलता है, देख लेते हैं कितने का जवाब देगा। तो खैर इससे पूछते रहिएगा, अभी तेरे जो मुकदमे हैं, हालांकि अपने आप को गुरु बनता है, तो पिताजी वाले मुकदमों के ऊपर भी सवाल जवाब देना भी, क्या है क्या नहीं, कौन है वो लड़कियां, किसने केस पाया, कौन धोखेबाज है, क्यों उसको मारने की कोशिश कर रहा है, कौन फिल्मों में जो दिखाया गया, कौन से बिल में घुसा हुआ है, सारी चीजें कोशिश करें जानने की, इससे पूछने की। वैसे बताएगा कुछ है नहीं, फिर भी कोशिश करते नहीं। तो खैर इजाजत दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।